अस्सलाम वालेकुम। मैं कोलकाता में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कोलकाता पहुँच चुकी है और पाकिस्तान ने यहाँ पर बांग्लादेश के साथ मैच खेलना है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि टीम ने कल ट्रैवल किया था। और अमूमन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ट्रैवल डे पे तो रेस्ट करती है, लेकिन अगले दिन ट्रेनिंग करती है। लेकिन टीम इंतज़ामिया की तरफ से और प्लेयर्स की तरफ से ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज भी अपने होटल में मौजूद रहेगी, रेस्ट करेगी। और अगर प्लेयर्स को मौका मिला तो वो जिम ट्रेनिंग करेंगे, अपनी हल्की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन होटल की हद तक महदूद रहेंगे। और टीम ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में ट्रेनिंग के लिए आज नहीं जा रही है। कल पाकिस्तान प्री मैच ट्रेनिंग करेगा और कल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। देखते हैं कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बाकी जो टीम के हवाले से आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज सुबह भी पाकिस्तान के बहुत सारे अखबारात ने यह ख़बर लगाई कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हुआ, 5 महीने की इनको सैलरी नहीं मिली हुई है, जिसकी वजह से प्लेयर जो हैं वो बोर्ड से नाराज़ हैं, बोर्ड जो है वो प्लेयर से नाराज़ है। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो बातचीत चल रही है उसकी बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिमांड्स की थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी की थी। और उसमें सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि आईसीसी की तरफ से जो क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू का 3% या 5% शायद है वो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड ने एग्री किया था। और फिर पाकिस्तानी टीम का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, जो प्लेयर्स की डिमांड्स थी, उनको पीसीबी ने पूरा किया। और आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तानी टीम हैदराबाद में आकर अपने वार्म अप मैच खेल रही थी तो लाहौर में ज़का अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, जिसकी एक कंट्रोवर्सी भी बनी थी, जिसमें ज़का का ये जुमला आपको याद होगा कि हमने दुश्मन मुल्क हमारी टीम खेलने गई है तो हमने इनको इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको अच्छे पैसे दिए हैं। याद है ना? यही दुश्मन मुल्क वाली कंट्रोवर्सी के अंदर उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात उन्होंने की थी। तो वो दुश्मन मुल्क सबको याद हो गया, लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसी को याद नहीं हुआ है। ये मसला वहाँ से सॉर्ट आउट करके भेजा गया था प्लेयर्स को। अब प्लेयर्स यहाँ पर आ गए हैं तो प्लेयर्स वो पेपर साइन नहीं कर सके हैं। अब ये इत्तलात है हमारे पास कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ इंडिया उनको रिसीव हो गए हैं। प्लेयर्स ने अब इसके ऊपर सिग्नेचर जो है ना वो करने शुरू कर दिए हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में बैठ के साबिक कप्तान है एक हमारे, और अखबारात ने भी ये लिखा कि बाबर आजम ज़का अशरफ को फ़ोन करता है और ज़का अशरफ उसका फ़ोन नहीं सुनता। अब ये भला ऐसे हो सकता है? पहली बात यह है कि चेयरमैन के साथ कप्तान डायरेक्ट इन मसलों के ऊपर बात नहीं करता। जो पीसीबी के ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स हैं, जिनमें सीईओ हैं, ये उनके मामलात होते हैं। तो बाबर आजम का पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर, उनके साथ राब्ता है, वो उनके साथ बात कर रहे हैं। और शिकें भी जो हैं उनके ऊपर ये डिस्कस हुआ है क्लॉजेज़ के ऊपर कि कौन सी अप्रूव्ड जो है वो हुई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। इसके अंदर अब एक और चीज़ है, ये भी एक कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है कि बाबर और शाहीन और रिजवान ये ए कैटेगरी के प्लेयर हैं और इन ए कैटेगरी के प्लेयर्स को महाना 55 लाख रुपए मिलेंगे और इनको फिर आईसीसी के जो रेवेन्यू से भी पैसे आने हैं वो भी इनको मिलने हैं। तो इसलिए ये प्लेयर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो कम पैसों की वजह से नाराज़ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की इस टीम के अंदर, मैं कोलकाता में टीम के साथ साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा इनसाइडर कोई भी नहीं जानता। ना कोई लड़ाई है, ना कोई फड्डा है, ना कोई ऐसी चीज़ है जैसे 4 दिन पहले ये कहानी सुनानी शुरू कर दी गई थी कि जनाब टीम जो है उसकी बाबर को हटाने के हवाले से। ऐसा कभी भी किसी ने डिस्कस नहीं किया है, ना ही कुछ सोचा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्लेयर्स नाराज़ हैं, अब मैंने देखा है कि टीवी के ऊपर बैठ के ये कहा जा रहा है कि रिजवान, शाहीन और बाबर के बारे में बाकी प्लेयर्स कहते हैं कि इन्होंने अपने पैसे तो बढ़वा लिए, अपने तो इन्होंने ज़्यादा पैसे करवा लिए और हमें थोड़े पैसे मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनकी तीनों फॉर्मेट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये 3 साल का है और इससे पहले जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे वो 1 साल के थे। और उनके अंदर रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट अलग था, वाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट अलग था। अब मैं आपको समझाता हूँ। इफ्तिखार अहमद जो थे वो वाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। सो जो रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स थे उनमें रिजवान था, उसमें शाहीन था, उसमें बाबर था, उसमें नसीम था,
सरफराज था, ये रेड बॉल वाले थे, वाइट बॉल के कॉन्ट्रैक्ट अलग थे। अब इन सब को कंबाइन करके जो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद के ऊपर इन सभी प्लेयर्स का ये तय हुआ है कि किसको कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है पैसों की वजह से कि जनाब उसने ज़्यादा पैसे मांग लिए हैं, उसने ज़्यादा पैसे मांग लिए हैं, वो नाराज़ हैं, बाबर नाराज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। टीम हार गई है, 4 मैचेस हार गई है, सेमीफाइनल में पहुंचने के ना होने के बराबर चांसेस हैं, माइनर से चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हारे और हम अपने सारे मैचेस जीतें, और श्रीलंका भी किसी से 1-2 मैचेस हार जाए ताकि श्रीलंका भी आगे ना आ सके, न्यूजीलैंड नीचे जाए और हम रन रेट की बुनियाद के ऊपर चले जाएं। तो ऐसे सिनारियों में पाकिस्तान जा सकता है जिसका कोई चांस नहीं है। लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये प्लेयर्स नाराज़ हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। लेटेस्ट अपडेट यही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ इंडिया में प्लेयर्स को रिसीव हो चुके हैं, उन्होंने उनके ऊपर सिग्नेचर करने शुरू कर दिए हैं। और 2 लीग्स की जो बात हुई थी, चेयरमैन पीसीबी ने की थी, वो क्यों की थी कि नसीम की इंजरी को देखते हुए वो लंकन प्रीमियर लीग में जब इंजर्ड हुआ तो उससे फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम 2 लीग्स के लिए अपने प्लेयर्स को अलाउ करेंगे। इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, वो 3 लीग्स खेल लेते हैं, पीएसएल भी आ जाते हैं इंग्लैंड की बिग बैश में और आईपीएल में। इंडिया वाले एक खेलते हैं। सो ज़्यादा ये जो कहा जाता है कि जी इतनी लीग्स खेलते हैं, पैसे कमाते हैं, देखो प्लेयर्स का पैसे कमाने का हक है। और अब एक और चीज़ चल रही है कि जनाब रिजवान ने प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी के अंदर ऑनरशिप ली हुई है, इंजमाम ने उस प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी के अंदर ऑनरशिप ली हुई है, और ये पुरानी ऑनरशिप है। और ये कह देना कि जनाब रिजवान बिजनेस क्यों कर रहा है, रिजवान अगर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का अगर ऑनर है या शेयर होल्डर है 20% या 20% से ज़्यादा, तो ये रिजवान का पर्सनल काम है, वो जो मर्जी कर सकता है, वो जहाँ पे मर्जी अपनी रकम इन्वेस्ट कर सकता है। वो डिक्लेयर्ड है पाकिस्तान के अंदर, इंग्लैंड का उसका एड्रेस है, वो इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है। प्लेयर एसोसिएशन पूरी दुनिया के अंदर ऐसे सारे करती हैं। सो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि टीम हार गई है। जब टीम हार जाती है तो फिर सब लावारिस हो जाते हैं। तो उसी लावारिस होने की वजह से जिसका जो दिल चाह रहा है वो आकर इस टीम के ऊपर चढ़ाई करी जा रहा है। बहरहाल कल टीम निकलेगी अपने होटल से और कल जो है वो पाकिस्तान प्रैक्टिस करेगा। थैंक यू।